हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। और आज है 5 जनवरी 2021। डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज शुरुआत करते हैं। टॉप न्यूज़ के बारे में देखते हैं कौन कौन से टॉप न्यूज़ आए हैं आज के दिन। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से न्यूज़ आए हैं। फर्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो वर्ल्ड ब्रेल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 4 जनवरी, यानी कि विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, याद रखना है। अगला जो है आपका इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। ब्रेल सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट विच इज़ प्रैक्टिस्ड बाय द विजुअली इम्पेयर्ड अक्रॉस द ग्लोब इन रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि जो ब्रेल पद्धति होता है ना फ्रेंड्स, ये एक तरह की ऐसी लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को, जो नहीं देख सकते हैं, उनको पढ़ने लिखने में, छूकर व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है, दिस मेथड वाज इन्वेंटेड इन 1824 बाय द लुइस ब्रेल, अ ब्लाइंड फ्रेंच राइटर। देखिए, इस पद्धति का आविष्कार जो किया गया था 1824 ईस्वी में किया गया था, जो कि एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल थे, जिन्होंने इस पद्धति का निवारण किया था। ठीक है, बनाया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला जो न्यूज़ आया है, तो अगला न्यूज़ क्या है? FSSAI हैज़ कैप्ड द अमाउंट ऑफ ट्रांस fatty acid in oils and fats to 3% for 2021 and 2% by 2022 from the current permissible limits of 5%। जो FSSAI है ना, तेल और वसा में ट्रांस जो है फैटी एसिड जो है की मात्रा 2021 के लिए 3% रखा है, वही 2022 के लिए 2% रखा है, और वर्तमान जो है ये सीमा 5% से कम कर दी गई है। ओके, तो ये याद रखना है परसेंटेज। और चलिए नेक्स्ट क्या है बात, तो नेक्स्ट जो है WHO हैज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट्स बाय 2023, यानी कि 2023 तक जो पूरे वैश्विक उन्मूलन का भी आह्वान किया जाएगा कि ट्रांस वसा का इस्तेमाल ना ज़्यादा किया जाए। ओके, अगला जो है न्यूज़ है, देखिए अगला न्यूज़ है कोविड-19 से रिलेटेड। केंद्रीय औषध और मानक समिति द्वारा औपचारिक रूप से भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड-19 टीकों को मंजूरी दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्या है, तो देखिए this allows the vaccines Covishield by SII and based on the Oxford AstraZeneca vaccine and Covaxin by the Bharat Biotech to offer the healthcare workers and frontline workers in India. Neither Covishield nor Covaxa has been completed crucial phase 3 trials under which a vaccine candidate is administered to volunteer at multiple location across the country। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये न्यूज़ जो आया है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल वी डेडिकेटेड द कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइंस टू नेशंस। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आया है इसी से रिलेटेड क्या है बात, तो देखिए यह जो है ना द 540 किलोमीटर्स लॉन्ग पाइपलाइन हैज़ बीन बिल्ट बाय गेल, यानी कि गेल जो है गेल के द्वारा जो पाइपलाइन बिछाया जाएगा उसकी जो लंबाई है टोटल 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है। इसका टोटल जो कॉस्ट पड़ेगा ना वो आपका 3000 करोड़ रुपये है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो देखिए ये न्यूज़ क्या आया है, मलयालम जो कवि गीतकार अनिल पंचाचारन का हाल ही में निधन हो गया। वो 55 साल के थे, यानी कि मलयालम पोएट एंड लायरिस्ट अनिल पंचाचूरन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 55। तो याद रखना है। ऑबिचुरी न्यूज़ भी आपका करंट अफेयर्स के रूप में पूछ सकता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो इसे याद रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे गोवा शिपयार्ड से रिलेटेड आया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है GSL हैज़ बैग्ड द
₹65 crore contract to build 12 anti-ramming patrol boats and would be deployed at the Pangong Lake in लद्दाख। यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लद्दाख की पैंगोंग झील में तैनात किए जाने वाले 12 एंटी रैमिंग पेट्रोल नौकाओं के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। ठीक है, याद रखना है ये अमाउंट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है इफ्स्का से, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA हैज़ बिकम एन एसोसिएट मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशंस। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन के लिए एक सहयोगी सदस्य बन गया है, इसको याद रखना है। चलिए ये आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में बताया कि जो भूति बाजारों को मजबूत करने के लिए मानक स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभुत्व आयोग संगठन है G20 वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ मिलकर काम करता है और IOSCO की सदस्यता इफ्स्का के कुछ समान हितों के क्षेत्र पर वैश्विक स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी का आदान प्रदान कर देता है। आपको याद रखना ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का न्यूज़ ख़त्म होता है दोस्तों। तो चलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और चलते चलते आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।